सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। CUET के लिए बिना किसी कोचिंग के 30 दिन के अंदर परफेक्ट आपका क्या करना है, यहाँ प्लान हम लेके चलते हैं और किस तरीके से हम CUET में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं बस अपनी मेहनत की दम पे। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो करते चलना, तुम शॉर्ट बहुत अच्छे नंबर लेके आए हुए। सबसे पहले तो तुम्हें लग रहा होगा भाई मैं यहाँ पे क्यों बैठी हुई हूँ, सेटअप पे क्यों नहीं बैठी हुई हूँ। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हो तुम लोग, क्योंकि इतना सारा महीने से पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले अपने दिमाग को ईज कर लो। तुम्हारे को ईज करने के लिए ही वो जो पढ़ाई वाला सेटअप है ना, उससे दूर थोड़ा सा इन्वायरमेंट वाले सेटअप में मैं लेके आई हूँ। क्योंकि हाँ, अभी हमने एग्जाम दिए हैं, अभी हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि करियर अभी से शुरू होना है, कॉलेज की टेंशन है, CUET की टेंशन है, सबकी टेंशन है यहाँ पर। तो उसको ईज करो और शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, CUET में सबसे पहले आपका एक इंग्लिश होगा, उसके अलावा के डोमेन सब्जेक्ट होंगे और उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। MCQs बेस आएगा, तो इसमें आपको कोई बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। आपके लिए डोमेन सब्जेक्ट की सबसे पहले बात करें, डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है वो है आपकी NCERT, क्योंकि आप वो पढ़ के आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें सब आता है। बस अब उसको क्या करना है, बिल्कुल फिनिशिंग से रिवाइज करना है। तुम्हारी NCERT से तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा तुमने बिल्कुल शिद्दत से अच्छे से तुम्हारे सिलेबस पूरा किया हुआ है ना तुमने 12th में, तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार ये तो हलवा है, कोई भी कर सकता है। इसीलिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई डरावनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आपकी NCERT आपने पढ़ी है, जो भी आपके डोमेन के सब्जेक्ट हैं, जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं CUET के लिए, उसके लिए अपनी NCERT बढ़ाओ। सिर्फ 12th क्लास की, 11th नहीं पढ़नी है, सिर्फ NCERT की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ो। जो डेट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो भी इंपॉर्टेंट जो दिख रहा है ना, माइक्रो नोट्स बनाते हुए चलो। और साथ में तुम्हें वादा करना पड़ेगा, तुम्हें CUET के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं और उसके साथ में तुम्हें हर रोज अपनी NCERT के ये जो MCQs होते हैं ना बेटा, तुम्हें हर साइट से मिल जाएंगे। ठीक है, तुम्हें हर रोज 20 MCQ सॉल्व करने हैं अपने चैप्टर रिलेटेड। जो भी चैप्टर करो उसके 20 MCQs तुमको सॉल्व करने हैं। 20 MCQs डोमेन में सॉल्व करने ही है, ये याद रखना, बार बार रिपीट कर रही हूँ। 25 डेज का टारगेट लेके चल रही हूँ मैं तो। सिर्फ 25 डेज में तुम्हें चैप्टर करने हैं, चैप्टर के साथ में MCQ सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना ही लगाना है। जितने भी CUET के अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए डोमेन से रिलेटेड, सारे निकाल के अभी रखो अपने पास। सिलेबस अपने पास रखो, क्वेश्चन पेपर अपने पास रखो। मॉक टेस्ट तुम्हें फ्री में मिल जाएंगे सारे के सारे, अभी साइट से डाउनलोड कर लो मॉक टेस्ट सारे के सारे, तुम्हें सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ अवेलेबल है फ्री में, मैं तुम्हें दे दूंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे होगा डोमेन का, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से NCERT मेरे वन शॉट पढ़े हुए, सारे वन शॉट एक बार फिर से देख लो। ठीक है, एक बार फिर से अपनी किताबों को पढ़ लो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। मैंने वन शॉट में क्या है, अपने हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब तो बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया हुआ है, तो ये तुम देख सकते हो। सेकेंड चीज आती है इंग्लिश के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र जो तुम्हारे लिए है, वो है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और जितना मॉक टेस्ट लगा सकते हो झिक कर मॉक टेस्ट लगाओ। क्यों बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि देखो तुम्हें ये है पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस में तुम्हारे लिए, तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम कहीं से कुछ याद कर लो सडनली 30 दिन के अंदर तुमको क्या याद होगा। तुम जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, तुम जितने पेपर करोगे, उतना तुम्हें ये आएगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें इस टाइप। तो तुम्हें क्या है ना, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, जब तुम इनके साथ में चलते चलोगे ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तुम्हें याद रखना है, तुम्हें हर रोज मतलब हर रोज तुम्हें इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 20 तुम्हें वहां पे करने, ये बेटा MCQs होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। तुम 2 से 3 घंटे दोगे ना तो हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें सिलेबस करना है, किसके लिए, पहले इंग्लिश का सिलेबस अपने पास रखो, पूरे CUET के लास्ट ईयर के पेपर्स है उनको निकालो और उसके साथ में मॉक टेस्ट करो यहाँ पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो UPSC हो गया, MPPSC हो गया, SSC हो गया, यहाँ पर जो इंग्लिश आती है ना, वही सेम इंग्लिश का सिलेबस होता है यहाँ पर भी। तो इनके भी तुम क्या लगा सकते हो, यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इनके मॉक टेस्ट सॉल्व करो इंग्लिश के, तो तुम्हें 30 क्वेश्चन यहाँ पे रोज के रोज सॉल्व करने हैं। 20 उधर हो गए, 30 हो गए, 50 क्वेश्चन ये रोज हो गए। इसके बाद आते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आई नो, देखो अपन ज़्यादातर अगर बहुत सारे लोग हैं जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, रीजनिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो एकदम से तुम्हें बिल्कुल वो तो नहीं हो जाओगे तुम एक्सपर्ट। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, सिलेबस। ये है सिलेबस, सिलेबस इंपॉर्टेंटली देखना है तुम्हें। सिलेबस सबका अपने पास रखना है, सिलेबस अपने पास रखो। जो तुम्हारे जितने भी, जैसे क्वांट हो गया या फिर तुम्हारा रीजनिंग हो गया, इसके सारे के सारे टॉपिक देखो, तुम्हें ईजी क्या लग रहा है और तुम्हें टफ क्या लग रहा है। टफ और ईजी को अलग अलग करो। तुम्हारे पास 20 दिन है, 20 से 25 दिन, टफ और ईजी को तुम अलग अलग कर दो। जब तुम टफ और ईजी को बिल्कुल अलग अलग कर दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये चीज़ तो मैं बिल्कुल ईजी कर सकता हूँ। क्वेश्चन से पता चलेगा, तुम क्वेश्चन
क्वेश्चन कौन से सॉल्व कर पा रहे हो उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे दो, और जो टफ बचेंगे उनके भी सॉल्व करो। लेकिन ठीक है यार, देखो अटेम्प्ट हमें गलत नहीं करना है, हमें माइनस मार्किंग नहीं करवानी है अपनी, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखो। और उसके बाद जीके और स्टैट आ गया, तो जनरल स्टडीज़ और आपका जो जनरल नॉलेज है, इसमें जीके स्टार्ट और आपका करंट अफेयर्स है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो करंट अफेयर्स में यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मैं अभी एक करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी लेके आ रही हूँ, और उसके साथ में करंट अफेयर्स में तुम एक वीडियोस देखना शुरू करो रोज़ की। तुम्हें बस 1 साल के, तुम 6 महीने के करंट अफेयर्स अभी कंपेयर कर लो। 6 महीने के पहले बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यहाँ पे, 6 महीने के करंट अफेयर्स को करो, बेसिक क्वेश्चन। और स्टैटिक जीके में बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ये आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, जिसमें प्रेसिडेंट हो गया, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वो भी तुमने पॉलिटिकल साइंस, अगर तुम ह्यूमैनिटीज से तुमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। पर इसमें बशर्त है कि इसमें भी तुम्हें सम वॉट 30 to 35 रोज सॉल्व करें, मतलब रोज़ को तुम्हें 70 क्वेश्चन लगाने हैं मतलब लगाने हैं, मुझसे वादा करना पड़ेगा। 70 क्वेश्चन कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है बेटा, हो जाएगा तुम्हारा। अगर हम बात करें कि हम 1 से 2 घंटे भी अगर हम पर चीज़ों को देंगे ना, पर सब्जेक्ट को देंगे, तो भी हम कंप्लीट कर लेंगे ये सारी चीज़ें। पर तुम्हें प्रैक्टिस करनी, सबसे बड़ा CUET का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रेगुलर प्रैक्टिस। 20 दिन तक बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एंड इसी के साथ तुम्हें कहीं पर प्रॉब्लम आएगी, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ,